हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका स्वागत है। और आज बहुत सारी बातें करनी है। जो कोर्ट केस में 5 केसों के ऊपर अलग अलग सुनवाई हुई थी, सबके ऊपर चर्चा करेंगे, जिनमें से 3 केस तो बड़े मुख्य थे। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कॉमन नंबर से अब डबल बेंच में भी ना की उम्मीद है, क्योंकि मामला आपको पता है कैसा चल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भर्ती में आवश्यक है इस समय पदों को जोड़ना। यदि पद जुड़ जाते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि आनंद कुमार वाले केस में वाकई में ही दम है। और वो सर यूयू ललित सर की ही बेंच में ये चीज़ें पहले आई थी, तो इनका जुड़ना लगभग, यदि सरकार विरोध ना करे तो, और कम गुणांक वालों को यहाँ सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। क्या देखते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। आज की जो कोर्ट अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। उम्मीद है कि प्रदेश को अब जल्द ही 69,000 शिक्षक मिलेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंसर शीट विवाद को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि मामले में लखनऊ बेंच में ही अपील कर सकते हैं। बता दें कि मामले में कुल 5 याचिकाएं थीं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। मतलब 5 याचिकाओं को ठुकराया गया, ना कि एक को। दरअसल 3 जून को लखनऊ खंडपीठ ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके उसी दिन 3 जून से ही शुरू हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया भी रुक गई थी। आपको सबको पता होगा 3 जून से काउंसलिंग प्रक्रिया रोक दी गई थी और अभ्यर्थियों को घर आना पड़ा। कयास लगाए जा रहे थे कि मामला लंबा चलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के निर्णय के बाद यह तय हो गया है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी अब पूरी हो जाएगी। वहीं जो शिक्षा मित्रों ने जो पिटीशन फाइल करी हुई थी, एसएलपी दाखिल की हुई थी, सरकार ने भी अपनी तरफ से काउंटर फाइल दाखिल कर दिया उसके ऊपर। और सरकार ने अपने मॉडिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं केवल उनको ही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। मैं एक एक करके सभी के बारे में ना बात करके आपको मुख्य पहलुओं के बारे में बात करता हूँ, जो मुख्य बात है। सबसे पहले सरकार ने ये बताया कि इन द कंप्लेंट्स ऑर्डर, आज 21 तारीख की बात चली, इंपॉर्टेंट बात यह है। और सरकार ने आज बिल्कुल बखिया उधेड़ दी, बहुत अच्छे से लड़ाइयाँ लड़ी हर स्तर पे। और सबसे पहले सरकार ने बताया कि शिक्षा मित्र 1,52,330 हैं, जिनमें से शिक्षा मित्र ATRE एपियर्ड जो हुए थे वो 45,357 हुए नंबर ऑफ शिक्षा मित्र। और जो 45% पे पास है जनरल, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो हैं 9,386 अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के। अनरिजर्व नहीं बोल सकते हम उसको, जनरल कैटेगरी बोल, एक ही बात है। दिस ऑनरेबल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ द AP एंड VP दिलीप कुमार, ये इन्होंने पुराना सरकार ने वहाँ पर डाटा दिखाया। एंड इट इज़ बी हेल्ड दे ओपन द रिक्यूरिंग एजेंसी स्क्रीन कैंडिडेट ड्यू टू द कंसिडरेशन एट द थ्रेशोल्ड टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रेस्क्राइब द हायर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। इन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और P दिलीप कुमार 1993 सेक्शन ये, तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो हाई क्वालिटी का एलिजिबिलिटी कैंडिडेट होता है उसको ही नौकरी दी जाती है, ना कि लो कैटेगरी के, जो लो मेरिट में लो है, चाहे 30, 40, 45 कुछ भी हो, लेकिन जो ऊपर से मेरिट बनेगी उसके आधार पर बच्चे को लिया जाएगा। सो दैट बी फिल्ड द सिलेक्शन कैन बी नैरोड डाउन विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव द प्रमोटिंग कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास जब हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर नैरो डाउन, नीचे ले जाना, ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रमोटिंग कैंडिडेट, इस तरह से कैंडिडेट को प्रमोट करना सही नहीं होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है 22वां। द ऑनरेबल डिवीजन बेंच द रिलीइंग अपॉन द जजमेंट पास टू द ऑनरेबल कोर्ट द केस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड द सुरेंद्र सिंह। इन्होंने 2019 में सेक्शन 67 एक केस को उठाया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड, जो आप जानते हो MCD दिल्ली, और सुरेंद्र सिंह ने केस लगाया था। इसमें इसका भी इन्होंने ब्यौरा दिया और कहा कि झारखंड पब्लिक सर्विस का एक दूसरा केस भी बताया इन्होंने। आप बहुत सारे केसों को लाकर खड़ा कर दिया AG महोदय ने, और तुम्हें पता है जब AG सर आते हैं तो क्या कार्य करते हैं। और मनोज कुमार गुप्ता जो हैं, ये केस था, इस केस को इन्होंने यहाँ पर टैग किया हुआ है अपने उसमें। तो तुषार मेहता सर आए थे आज, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ों का रिजल्ट निकल कर आता है। शिक्षा मित्र हु सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 14 to 60%, 40 से 60% के बीच में शिक्षा मित्र हैं वो हैं 23,771।
और अगर हम दोनों को जोड़ दें तो लगभग शिक्षा मित्र जो पास हैं अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी के सभी मिलाकर हो जाते हैं 32,629। मतलब जो पहले शिक्षा मित्र थे जनरल कैटेगरी के जो मैंने आपको दिखाए थे 9,000 कुछ, और बाकी ये सारे मिलाकर हो जाते हैं 32,629। कैंडिडेट सिक्योर्ड 45 एंड 65, 45 से 65% के बीच में जो जनरल कैटेगरी के हैं वो हैं 65,080, और कैंडिडेट जो 40 से 60% के बीच में रिजर्व कैटेगरी के हैं वो हैं 1,50,000। मतलब 2 लाख कुछ हो जाते हैं ये। तो इतने शिक्षा मित्रों के यहाँ पर 2,10,000 समथिंग। तो ये इनके बारे में चर्चा चली थी। टोटल शिक्षा मित्र जो पास हैं 60-65 पर, वो पास हैं 8,018, जो कि पूरी तरीके से भर्ती के लिए AI इन्होंने दाखिल कर दी है, और इनकी AI पर कल या परसों में आपको सुनवाई देखने के लिए मिल जाएगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपडेट निकल कर आ रहे थे जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, शिक्षा मित्र हु सिक्योर्ड द मार्क बिटवीन 45 to 65% जनरल कैटेगरी अप्रोक्स, तो 45 से 65% के बीच में जनरल कैटेगरी के जो शिक्षा मित्र पास हैं वो हैं 8,885, और जो 40 से 60% के बीच में रिजर्व कैटेगरी के वो हैं 23,771। तो इन सभी को मिलाकर काफ़ी आज चर्चाएं हुई, और 4,31,460 शिक्षा मित्र जो बताए गए थे टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो उनमें से टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट जो थे वो 4,09,000 बच्चों ने ही पेपर दिया। जो पेपर दिया था उसमें से टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के जो सारे बच्चे पास हैं 65% पे, वो आपके पास हैं 36,614। ये आपको पहले ही सरकार ने जो विज्ञप्ति जारी करी थी रिजल्ट की, आपको पता होगा। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट इन रिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व कैटेगरी के 60% पर पास हैं वो हैं 1,09,000। ये लगभग 3 गुने का अंतर है, आप समझ सकते हैं। और इन सबको यदि जोड़ दिया जाए तो 1,40,060 बच्चे जो हैं इस परीक्षा में पास हुए हैं। जो 60 और 65% पर, हम 60-65 की लिस्ट की बात कर रहे हैं, वो लिस्ट ये है। तो इनके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। टोटल शिक्षा मित्र अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में 45,357, और 45,357 में से परीक्षा पास की है 8,018 शिक्षा मित्रों ने। और यहाँ पर टोटल रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट हुए थे वो हुए थे 4,31,466, और जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 4,09,530। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में। और भी 16वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, द एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन द 6 जनवरी 2019, 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ। पिटिशनर हु पार्टिसिपेट द ATRE 2019 हैड एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट मेड ऑफ गाइडलाइन। क्योंकि परीक्षा 6 तारीख को हुई थी, तो तब अभ्यर्थी भली भांति जो रूल हैं, जो गाइडलाइन है, जो GO जारी करा गया था, उनकी बातों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने अपना 100% दिया पेपर में लाने के लिए। इट इज़ सबमिटेड दैट नो कट ऑफ मार्क्स वर प्रेस्क्राइब्ड इन द गाइडलाइन। मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी कट ऑफ मार्क तब नहीं रखा गया था। 1/12/2019 को, 1 दिसंबर 2019 को, आफ्टर टेकिंग रिलीवेंट फैक्टर इनटू फिक्स द 6 जनवरी 2019 को, इन्होंने ये सरकार कहना चाह रही है कि हमने बाद में उसको सभी के लिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि हम मेरिट कट ऑफ बाद में लगाएंगे अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए, तो हमने अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए मेरिट लगाई, ये सरकार कह रही है, और ये सत्य भी है, इस बात में कोई झूठ नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड ATRE 2018 1,07,873 आउट ऑफ 41,556, 41,556। मतलब टोटल कैंडिडेट जो थे वो इतने लोगों ने भाग लिया 2018 में। और ये मतलब जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तब, क्योंकि ये दिसंबर में 22 दिसंबर 2018 को फॉर्म भरे, विज्ञप्ति का लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, विच 41,556 क्वालिफाइड, उनमें से 41,556 शिक्षा मित्र पास भी हुए हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ शिक्षा मित्र हु अपीयर्ड इन द ATRE 2018, मतलब इतने शिक्षा मित्रों ने तो फॉर्म भरा था, उनमें से परीक्षा में केवल इतने ही आए 34,311, और उनमें से जो पास हुए हैं वो 8,588 हैं, और जिनमें से कुछ किसी वजह से पेपर या किसी भी वजह से वो निकल गए, मतलब PH कैटेगरी के भी हैं, और 8,018 में से निकाले, बाकी कैंडिडेट उन्होंने अलग जोड़ दिए गए हैं। तो 10 इस प्रकार इट इज़ अपेरेंट द ATRE 2018 बाय कंडक्टेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के तौर पर देखा गया, लेकिन सबको बताया गया था कि कट ऑफ मार्क्स बाद में लगेगी। और यहाँ पर सरकार ने पूर्ण रूप से चोट करी है उस भारांक पर जिसके बारे में चर्चा चल रही थी। द अपेंडिक्स 1
of the rule was amended, the weightage was given the शिक्षा मित्र 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का पर कंप्लीटेड टीचिंग ईयर के हिसाब से 25 नंबर शिक्षा मित्रों को मिलने थे। टीचिंग एक्सपीरियंस है शिक्षा मित्र जूनियर बेसिक स्कूल रन बाय यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा असिस्टेंट टीचर के पद के लिए उनको द रिलैक्सेशन एज हैज़ ऑल्सो गिवन, एज में भी रिलैक्स दिया गया है, 25 नंबर भी दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने ये कहा हर तरह की हमने इनको सुविधाएं दी हैं, लेकिन उसके बाद यदि हम कट ऑफ नीचे लगाएं तो ये सामान्य जो वर्ग के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 60-65 पर परीक्षा को पास किया है, मतलब 60-65 पर सामान्य आधार पर सामान्य तौर पर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के साथ जाती होगी यदि उनसे नीचे के कैंडिडेट को यहाँ पर हम सारी सुविधाएं देने के बाद भी वो एग्ज़ाम क्रॉस ना कर पाएँ और उनको हम लें। और सरकार ने सबसे इम्पोर्टेंट उस बात का भी करा है जिसके ऊपर 22,000 सीटों का जुड़ना टिका हुआ है, क्योंकि जो 22,000 केसों के ऊपर पिटीशन फाइल हुई है आनंद कुमार यादव, इसका जिक्र सरकार ने स्वयं किया है आज की मॉडिफिकेशन के बदले में। जो खिलाफत में उन्होंने पिटीशन फाइल करी है, शिक्षा मित्रों ने जो एआई दाखिल करी थी उसका जवाब में ये जो सरकार ने कही है उसमें स्वयं जिक्र किया है 1981 के रूल का, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, देख रहे होंगे 1981 रूल्स दैट द डिसीजन ऑफ द फुल बेंच वाज सब्जेक्ट द चैलेंज बाय द स्टेट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड द ऑनरेबल कोर्ट अपहेल्ड द जजमेंट द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ द केस स्टेट यूपी एंड अनदर आनंद कुमार यादव अदर एंड 2018 36 सेक्शन 56। तो पैराग्राफ 32-33 बीएड को भी सेव कर दिया गया है यहाँ पर। आप मतलब सरकार पूरी तैयारी के साथ दाखिल हुई थी और सरकार ने जो चाहा वो करा भी। उन्होंने बताया द ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस दैट आर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1,78,000 शिक्षा मित्र हु वर गिवन फॉर्च्यूरियस अपॉइंटमेंट द प्राइमरी टीचर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ये बताया गया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। ए टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1,37,500 1,37,500 शिक्षा मित्र थे was absorbed as the assistant teacher junior basic school और their absorption into, मतलब सरकार ने ये बताना चाहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल था, हमने इनको बीच में वो करा, लेकिन उसके बाद इनको हमने टीचर बनने के पूरे मौके दिए हैं लगभग सभी को, जितने भी शिक्षा मित्र पहले हमारे पास थे। तो इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बीएड पूरी तरह से सेफ़ है। 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर भी चर्चा है और सभी मुद्दों पर आज सरकार ने चर्चाएं करी हैं। तो हम समझ सकते हैं कितना आज का केस कितना मामला गंभीर रहा, कितना मजबूत पैरवी करी आज सरकार ने। सरकार भले ही देर से आई लेकिन दुरुस्त आई और 14 तारीख को जो केस अब होना है उसकी रूपरेखा आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जो इन्होंने शिक्षा मित्रों ने जो पिटीशन अगेंस्ट पिटीशन फाइल करी थी, क्योंकि सरकार ने पिटीशन फाइल करी थी उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करी थी 7 तारीख को सुनवाई ना हो इसके लिए, लेकिन सरकार ने उसके जवाब में ये चीज़ें दाखिल करी हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देंगी विपक्ष को, क्योंकि एक इतनी मजबूत चीज़ है कि इसको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होगा। सत्य के आधार पर खड़ी हुई है हर एक चीज़, सरकार ने इसमें कोई भी झूठ नहीं बोला है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि इनको मिलने वाला ये शायद आखिरी मौका हो सकता है शिक्षा मित्रों को। तो शिक्षा मित्रों को यहाँ पर अपने आधार पर कुछ चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा और उनके मानदेय के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार बंधा हुआ होता है एक व्यक्ति से। तो सरकार भले ही उन्हें असिस्टेंट टीचर के पद पर ना रखे, जो 60-65 पर पास है उनको नौकरी दे, बाकी शिक्षा मित्रों की बहाली एज ए टेस्ट रखा जाए, उनको निकाला ना जाए। क्योंकि मेरी स्वयं की जो राय है वो यही है कि या तो 60-65 पर पास होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नौकरी मिले, और जो अभ्यर्थी 60-65 पर पास नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकारी पैसा ले रहा है और पहले से नौकरी कर रहा है, तो उनके एक्सपीरियंस के आधार पर उन्हें एज ए शिक्षा मित्री रखा जा सकता है और उनको नौकरी से ना निकाला जाए। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब लगातार 2 भर्तियों के बाद उनका भविष्य क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर आप बोल सकते हैं। कुछ बच्चे एवं ही कर देते हैं कमेंट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और हम अपने विचार जरूर रखेंगे। ऐसे हम किसी के कमेंट पर हम अपनी बातों को रखना बंद नहीं करेंगे। मेरे मेन मुद्दे ये हैं कि 60-65 पर पास होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नौकरी दी जाए,
क्योंकि सरकार ने मॉडिफिकेशन में स्वयं कहा है, सरकार ने कहा है कि हमारे पास पदों की कमी नहीं है। तो जब सरकार ने जब पिछली साल सरकार ने 68,500 वैकेंसी निकाली थी और सरकार उसमें से 22,000 सीटें निकाल कर ले गई थी, बचा कर ले गई थी, और सरकार ने ये कहा था हमारे पास क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं है। तो अब सरकार का ये अधिकार बन जाता है कि जब क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो उनको नौकरी दे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों के पद खाली हैं। यदि 51,112 पद टोटल जोड़ भी दिए जाएँ फिर भी सरकार में 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, उन सबको सरकार नौकरी दे। इसके अलावा मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि 22,000 सीटें या 51,112 सभी सीटों को जोड़कर सरकार 60-65 पर सबको नौकरी दे। शिक्षा मित्रों को यदि भले ही वो केस लड़ रहे हों या कुछ भी हों, सरकार उनको नौकरी से बाद में ना निकाले, उन्हें शिक्षा मित्र के पद पर ही कार्य करते रहने दें, लेकिन इस शर्त पर कि वो भविष्य में कभी भी असिस्टेंट टीचर के पद की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक प्रक्रिया है और उनको भविष्य में कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो खुले तौर पर आने वाली भर्तियों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिना किसी वेटेज के खुली भर्ती में वो पार्टिसिपेट कर सकें। इस तरह की मांग शिक्षा मित्रों की भी होनी चाहिए और उन्हें फ़िलहाल जिस वो नौकरी पर हैं उन्हें नौकरी पर रहने दिया जाए, क्योंकि ये भी उनके भविष्य की बात है कि 2 नौकरी के बाद, 2 भर्तियों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। ये ऐसी, क्योंकि उन्हें ऐसा मॉडिफिकेशन, क्योंकि जब आपस की लड़ाइयाँ चलती हैं, सरकार हो या शिक्षा मित्र हो, तो उसके बीच में से कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं जिनके बारे में अपडेट हमको मिलती है कि ये ऐसा क्या होगा भविष्य में। तो फ्रेंड, कोई भी एक न्यूज़ और देनी थी आपको कि यूजीसी ने अब कह दिया है कि 30 सितंबर तक आपको परीक्षाएं करानी होंगी। तो ऐसा 30 सितंबर से पहले सभी यूनिवर्सिटी पेपर करा लेंगी 30 सितंबर, और वो भी फाइनल ईयर, अंतिम वर्ष का पेपर होना है फाइनल ईयर का। तो फाइनल ईयर सेमेस्टर हो या फाइनल पेपर हो या फाइनल ईयर हो, इन सब का एग्ज़ाम होना है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।